अब तक आपने वेक्टर एनालिसिस की सीरीज में पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस उसके साथ में पढ़े। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस पढ़ी जैसे पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी की, और भी आपने बहुत सारी चीजें उसमें देखा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल यूनिट आउटवर्ड वेक्टर कैसे निकालते हैं, अब वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ, वो भी आपने पढ़ा। इससे पहले के वीडियो में आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है, बेसिस डीआर क्या होते हैं और उनका रिलेशन क्या रहता है, साथ ही साथ आपने पढ़ा सेक्शन फार्मूला और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको पहले के 2 वीडियो में कवर करा दी है। तो ये वेक्टर एनालिसिस का सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बस इतना सा ही कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर एलटी ग्रेड का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वेक्टर एनालिसिस की रोचक यात्रा। साथ ही साथ वेक्टर एनालिसिस में हर एक एरो आपको एक नई दिशा प्रदान करेगा। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस में क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं ये वेक्टर एनालिसिस की सीरीज का तीसरा पार्ट है। इसमें हम कवर करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, आपको मैंने पहले सिलेबस दिखा रखा था। अगर आपने पहला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको उसमें एलटी ग्रेड का जो ऑफिशियल सिलेबस है मैथ का, उसकी यूनिट वेक्टर एनालिसिस में जो जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक्स आपको दिखाए थे। तो उस टॉपिक का ये आपका सेकंड लास्ट, अगर मैं कहूँ सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली होती क्या है, तो साफ इसके शब्दों से स्पष्ट है कि 3 वेक्टर्स की प्रोडक्ट है। ठीक है ना, 3 वेक्टर्स की प्रोडक्ट है। तो कैसे कैसे ये प्रोडक्ट होनी है, आइए उसको एक बार देखते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो टाइप की ट्रिपल प्रोडक्ट होती हैं। ठीक है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। आपने मोस्टली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को पढ़ा होगा। वो कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, ठीक है, कॉमा वेक्टर बी, कॉमा वेक्टर सी। अगर ये 3 वेक्टर हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये रहता है। अब एक चीज और है, वो क्या है, केवल इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं कि ए को आपने स्टार्टिंग में हटा के आप लिख सकते हैं बी सी ए। ठीक है, या लिख सकते हैं आप सी ए बी। ठीक है, ये इसके रिप्रेजेंटेशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रहता है ए बी सी, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है ना, ये इसके इक्वल होती है। या फिर मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होती है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, और ब्रैकेट में क्लोज करके वेक्टर सी। तो इसके ओपन करने के 2 फार्मूलाज रहते हैं, दोनों फार्मूलाज मैं आपको दिखा चुका, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए मेरा। मैंने आपको कहा कि आपका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार का था, ए बी सी करके। तो इसका कुछ एक मीनिंग रहा होगा, वो कैसे, पहला है ए बी सी। अगर मैंने इसको इस प्रकार से लिखा, ठीक है, तो कोई एक वेक्टर अगर 2 पोजीशन शिफ्ट होता है, मेरी बात समझिएगा, कोई एक वेक्टर अगर 2 पोजीशन शिफ्ट होता है तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी क्या, इसकी वैल्यू अगर मैं ए को यहाँ से लाऊं और फिर यहाँ ले जाऊं, ठीक है, दो एक साथ में कह रहा हूँ कि मैंने 2 स्टेप इसको आगे किया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसकी वैल्यू इक्वल होगी बी सी ए के। ठीक है ना, बी सी ए के इक्वल होगी। और अगर मैं इसके अलावा आपसे कहूं कि अगर मैं बी को 2 कदम उठा के आगे ले जाऊं इस प्रकार से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सी ए बी। तो भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कोई एक वेक्टर अपनी पोजीशन से 2 पद या 2 क्रम शिफ्ट होता है
तब हमारी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा कोई एक वेक्टर इवन ना होके, मतलब दो टर्म ना कूद के शिफ्ट होकर सिर्फ एक टर्म ही शिफ्ट होता है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी इस प्रकार से है, ठीक है, एबीसी इस प्रकार से है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ, मैंने ए को सिर्फ एक पोजीशन शिफ्ट किया, यहाँ पर ले आया, तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर बी ए सी, सिर्फ मैंने एक पोजीशन ऑड नंबर पोजीशन शिफ्ट किया। तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में किसी एक वेक्टर को मैं दो पोजीशन शिफ्ट करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू एज इट इज रहेगी। अगर एक पोजीशन शिफ्ट करता हूं तो मेरा एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, मेरा ये नेगेटिव आ जाएगा जो मैंने लगा दिया है। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो शिफ्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। और इसमें एक कंडीशन और बनती है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको इसमें बताता हूं एक और इम्पोर्टेंट टर्म, वो क्या है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए, जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वेक्टर ए और वेक्टर बी की, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इक्वल होगी जीरो के। ऐसे ही अगर मैं कोई और सा वेक्टर ले लूं कि वेक्टर ए वेक्टर बी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी दो वेक्टर आप जो है वो बस सेम कर लीजिए, चाहे ए चाहे सी और सी, दो वेक्टर आप हो कोई से भी हो आप सेम कर लीजिए, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, उसकी वैल्यू इक्वल होगी आपके सी के, सॉरी जीरो के। ठीक है, उसकी वैल्यू इक्वल होगी जीरो के। ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपने पढ़ा। अब मैं कहूं कि अगर मैट्रिक्स बना के, मैंने जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज पढ़ाए थे, लेकिन मैंने उसमें एक्सपेंड करना मैं भूल गया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पर एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। तो ये वेक्टर ए क्रॉस बी, आपने देखा कि अगर मैं एबीसी को ओपन करता हूं तो इस प्रकार से ओपन करूंगा। तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, और एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने से आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इसीलिए हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि जो हमारा रिजल्टेंट रहता है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी रहती है। तो एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, वो क्या, तो आपको करना है इस प्रकार से एबीसी लिखना है। ठीक है, तीन आपके पास वेक्टर्स रहेंगे, तो इन वेक्टर्स को अगर आप सॉल्व करें तो आपको इस टाइप से लिखने की जरूरत है नहीं। आप क्या करें, आप एक डिटरमिनेंट बनाएं 3/3 का। ठीक है, 3/3 का एक डिटरमिनेंट बनाइए। अगर मैं कहूं वेक्टर ए जो है वो क्या है, हमारा वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है। सिमिलरली वेक्टर बी जो है हमारा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप है। सिमिलरली मैं वेक्टर सी की बात करता हूँ, तो मेरा C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप C3 के कैप। ये मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, तो इन वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं कि ए है तो वेक्टर ए को आप पूरा लिख लें, A1 A2 A3। ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना तो आई होप आता ही होगा कि इसको होल्ड करके दिस इंटू दिस माइनस टाइम इसको मल्टीप्लाई में लीजिए, दिस इंटू दिस प्लस इसको ऐसे ही रखिए मल्टीप्लाई में, दिस माइनस दिस इंटू दिस। एक चीज तो आपको पता ही होगी, आपने डिटरमिनेंट में इसको बहुत ज्यादा यूज किया हुआ होगा, तो इतना समझाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन क्या होता है? तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन जो होता है वो होता है आपका ए बी सी, ठीक है ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। वेयर एबीसी के बारे में भी पता होना चाहिए ना। एबीसी क्या है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर द वेक्टर, आर द वेक्टर ऑफ थ्री जो आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब जो आपकी एक साथ जुड़ी हुई हैं तीन साइड, वो थ्री एडजेसेंट साइड का वेक्टर्स हैं। वेयर एबीसी आर थ्री, एबीसी आर द वेक्टर्स ऑफ थ्री एडजेसेंट साइड्स ऑफ हेक्सागन। जो हेक्सागन है उसकी थ्री एडजेसेंट साइड्स हैं एबीसी। ठीक है, थ्री एडजेसेंट साइड्स इंपॉर्टेंट। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, यहाँ पे एक पॉइंट और उठता है, वो क्या है कि अगर आपकी ए बी सी थ्री एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए टेट्राहेड्रन हो, ठीक है, इफ तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन भी आपसे जरूरत से ज्यादा पूछा जाता है। वो भी आपका होता है 1/6 ऑफ एबीसी, वेयर ए बी सी आर थ्री एडजेसेंट साइड्स ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है ना, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है सेम, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे बात उठती है, आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अभी तक नहीं पढ़ा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी तीन चार जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको याद रखनी होंगी, जैसे कि अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अब ये इंपॉर्टेंट है कि पहला क्या है, आपको निकालना है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इस प्रकार से आपके वेक्टर्स हैं दो दो के एडिशन के जोड़े में, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इक्वल होती है 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। आपको सब कुछ याद करना है इसमें फ्री के हिसाब से, मेन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर ये जोड़े में है और एडिशन में है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दैट इज इक्वल होगा 2 टाइम्स एबीसी। तो आपको सिर्फ एबीसी फाइंड आउट करना है, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, उसका दोगुना कर दो और काम खत्म। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड मेरा रहता है कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अगर मैं देखूं ऊपर वाले में, तो मैं अगर उनको जोड़ता हूं तो मुझे जोड़ने पे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, यही तो मिलेगा ना। तो याद रखना 2 को बाहर कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी जो था उसको प्लस प्लस हटा के ए बी सी रह गया, तो मैंने लिख दिया। अब इसमें भी सेम वही करना है, तो आप देखेंगे इनका जो सम करोगे तो सम क्या आएगा, जीरो। तो ये होगा आपका जीरो वेक्टर, ठीक है। एक और है, वो क्या है आपको बताता हूं। ऐसे ही अगर अभी तक मैं इनको सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिया, मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिया है, तो एक बार मैं मल्टीप्लीकेशन में लेता हूँ कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है। ये तीन वेक्टर्स हैं जोड़े में इस प्रकार से लिए हुए हैं, दो दो के क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है किस चीज के, ए बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए बी सी का होल स्क्वायर। और अगर, ठीक है ना, और अगर एबीसी आपके परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है,
अगर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आपकी जो ए बी सी जो है इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है किस चीज के, इक्वल होती है ए बी सी के। ठीक है, तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर की कंडीशन में इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी किस चीज के, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लेकिन ये याद रखना ये सिर्फ तब है जब ए बी सी कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तब आपका ये रहेगा। ये तीन जो स्टेटमेंट मैं कहूँ या फिर फार्मूलाज कहूँ या जो भी आप समझे, इतने ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बच्चा इनको सॉल्व करना शुरू कर देता है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इन तीन स्टेटमेंट को डायरेक्ट याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या फार्मूलाज मैं कहूँ तो काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो शायद मैं आपको यहाँ पर स्पेशली नहीं लिखाता। ठीक है, ये आपके स्क्वायर हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको अभी तक जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया। ये जो वैल्यू है एबीसी को एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, तो ये डेल्टा को भी रिप्रेजेंट करती है, डेल्टा कभी कभार एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो हम इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने आपको इसमें ये सारी चीजें तो बता दी, लेकिन मैंने आपको अभी तक एक चीज ये नहीं बताई, चौथा पॉइंट अगर मैं लेता हूं। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर हैं ए बी और सी, इस प्रकार से तीन वेक्टर्स हैं आर सेट टू बी, आर सेट टू बी कोलिनियर। ठीक है ना, आर सेट टू बी कोलिनियर। ठीक है, तो आप कोलिनियर की कंडीशन अभी देखेंगे। तो कोलिनियर होंगे इसका मतलब क्या हुआ, कोलिनियर का आप मतलब समझ लीजिए। कोलिनियर का ये मतलब है कि एबीसी आपके जो है एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये कोई लाइन है तो ए यहाँ पर होगा, हो सकता है यहाँ पर सी हो, यहाँ पर बी हो। कहने का मतलब है कि ए बी सी इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकते हैं। कोलिनियर का मतलब यही होता है कि एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो अगर हमको ये प्रूव करना है कि तीन वेक्टर हमारे कोलिनियर हैं तो हम प्रूव करेंगे क्या, हम प्रूव करेंगे कि जो डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा है इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए। अगर जीरो के इक्वल आ जाती है तो मैं कहूंगा क्या कि मेरे एबीसी जो तीन वेक्टर हैं वो कहते हैं मेरे कोलिनियर। अब मैं बात करता हूं कोप्लेनर की। अब ये क्या है, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए बी सी। ठीक है, आर सेट टू बी कोप्लेनर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा और कंफ्यूज करके फिर मैं आपको इससे बाहर निकालूंगा। अगर एबीसी आपके कोप्लेनर हैं तब भी आपको क्या प्रूव करना है कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या तरीका है कि भाई कोलिनियर के लिए सेम कंडीशन और कोप्लेनर के लिए भी सेम कंडीशन। ठीक है ना, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो कोलिनियर और कोप्लेनर में रिलेशन क्या रहता है। ठीक है, कोलिनियर और कोप्लेनर में रिलेशन क्या रहता है, तो एक ऐसा है कि अगर आपके वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, ठीक है, कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर हैं तो कोलिनियर तो 100% होंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है, आइए प्रूव करके देखते हैं। मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये एक्स वाई जेड एक्सेस हैं। ठीक है, ये एक्स वाई और जेड तीन। ठीक है, मैंने एक्स वाई प्लेन में तीन पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये है, इसको मैं वेक्टर ए कह देता हूँ, इसको मैं वेक्टर बी कह देता हूँ, इसको मैं वेक्टर सी कह सकता हूँ।
तो क्या आप देख पा रहे हैं मेरे एबीसी एक लाइन में होंगे क्या? जी बिल्कुल नहीं। हो सकता है ए और सी एक लाइन में हो सकता है ए और बी एक लाइन में हो सकता है बी और सी एक लाइन में हो। ठीक है, कुल मिला के ए बी सी तीनों एक साथ एक लाइन में नहीं है। इसका मतलब ए बी सी आपके कोलिनियर नहीं है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हुई हो। तो अब मुझे बताइए क्या ये ए बी सी तीनों कोलिनियर हैं? जी बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि ए बी सी तीनों के तीनों कहाँ लाई कर रहे हैं? तीनों के तीनों एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कोप्लेनर हैं तो वो कोलिनियर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या जरूरी है बताता हूं कि अगर आपके कोलिनियर हैं, वेक्टर्स कोलिनियर हैं, इसका मतलब वो कोप्लेनर तो पहले से रहे ही होंगे। ठीक है, वो कोप्लेनर पहले से रहे होंगे क्योंकि वो कोलिनियर है। अब कोलिनियर है तो मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार से है। ठीक है, ए है, यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर सी ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक लाइन में है, ए बी सी आपके एक लाइन में है मतलब कोलिनियर है, क्योंकि उन्होंने बोला है ये ऑलरेडी कोलिनियर है। अब वो कोलिनियर है तो आपको देख पा रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तीनों के तीनों कहाँ लाई कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन में, मतलब वो कोप्लेनर तो ऑलरेडी हो गए। वो कोप्लेनर तो ऑलरेडी हो गए क्योंकि वो कोलिनियर थे। देखिए, इसका उल्टा संभव नहीं है कि कोप्लेनर हो और वो कोलिनियर हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया भी था। इसी वजह से ये कंडीशन है कि कोलिनियर के लिए तो एक कंडीशन होती है पर कोप्लेनर के लिए भी एक कंडीशन हो जाती है, क्योंकि कोलिनियर होने पर कोप्लेनर वो अपने आप हो जाता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। अब कोप्लेनर के लिए, सॉरी, कोलिनियर के लिए कुछ और भी टर्म्स यूज किए जाते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर कराता हूँ, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और कराना चाहता हूँ, वो है क्या? इसको मैं 6 कर देता हूँ। वो है आपका कोलिनियरिटी ऑफ 4 पॉइंट। आपने 3 पॉइंट का पढ़ा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 4 पॉइंट हैं, वेक्टर ए, ठीक है, कॉमा वेक्टर बी, कॉमा वेक्टर सी, कॉमा वेक्टर बी। इस प्रकार से मेरे पास 4 पॉइंट हैं और चारों जो है क्या है? आर सेट टू बी कोलिनियर। ठीक है ना, कोलिनियर। तो इसके लिए क्या रहता है? इसके लिए कंडीशन ये रहती है कि आप जो है डेल्टा निकालें। डेल्टा निकालने का भी तरीका है, वो ये है डेल्टा निकालने का कि आप ए बी, ठीक है, बी सी, सी बी, ये 3 ले लें वेक्टर। ठीक है, आपको ए बी वेक्टर निकालना है, आपको बी सी वेक्टर निकालना है, आपको सी डी वेक्टर निकालना है और इसको 0 के इक्वल करके, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ए बी वेक्टर निकालें, ए सी वेक्टर निकालें और ए डी वेक्टर निकालें। ठीक है, आप ये वेक्टर निकालें और इसको 0 के इक्वल कर दें। मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना। इसका सिर्फ और सिर्फ जब इससे आंसर नहीं आए तब इस्तेमाल इसका करना है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। थोड़ा जगह का अभाव है, थोड़ी जगह बनाता हूँ मैं तब तक। कोलिनियरिटी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं, या मैं कहूँ 2-3 पॉइंट और पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा, अभी अभी आपको समझाया था, कोलिनियर का मतलब ये है कि अगर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बताया था कि इसको लिखते हैं, अगर हम लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, अगर बी लैम्डा की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है, तो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो आपको कोलिनियर प्रूव करना है तो आप डीआर का यूज कर सकते हैं कि डीआर ऑफ लाइन ए बी, क्या डीआर ऑफ ए बी इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स डीआर ऑफ ए सी। ठीक है, तब भी आप इसकी जो कोलिनियरिटी है उसको प्रूव कर सकते हैं। आप डीआर की हेल्प से भी प्रूव इसको कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि ए बी अपॉन ए सी जो निकालेंगे, जो आपके डीआर का रेशियो होगा, ठीक है ना, डीआर का जो रेशियो होगा उसको भी आप इक्वल करके इसको प्रूव कर सकते हैं, या किसी अननोन की, या फिर जो मैं कहूँ
कोई एक आपको दिया हुआ होगा अननोन, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। तो इसको भी आप भूलिएगा मत, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं पीछे बताना भूल गया आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वो ये थी, आपने इस टाइप से इन सब चीजों को पढ़ा, लेकिन आप ये चीज को मत भूलिएगा। अगर मैं चौथा पॉइंट लिखाऊं कि आई जे के की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो इक्वल होती है किस चीज के, जे कैप, के कैप, आई कैप के। इक्वल होती है किस चीज के, इक्वल होती है के कैप, आई कैप, जे कैप। सेम सीक्वेंस है, आई जे के आई, के आई जे। इसकी वैल्यू इक्वल होती है किस चीज के, बन के। डायरेक्ट पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा तो ये प्रूव करना बहुत आसान है, वो कैसे बताता हूँ। आपको पता है, इसको आप ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, ओपन करेंगे आई डॉट जे क्रॉस के, और जे और के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, वो होता है आपका 90 का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि वेक्टर आई डॉट, ठीक है ना, वेक्टर आई डॉट जे क्रॉस के को क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ जे, ठीक है, मॉड ऑफ के कैप और साइन 90 डिग्री, ठीक है। और जो आपका ईटा कैप, ईटा कैप क्या है, जे और के लंबवत। अब ईटा कैप की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आई कैप डॉट साइन 90 की वैल्यू तो बन हो जानी है, और मॉड ऑफ जे, मॉड ऑफ के वो भी बन होती है, तो बचा क्या, आई डॉट ईटा कैप। ईटा कैप क्या होगा वो आप समझिए। आपको पता है आई जे के क्या होते हैं, अगर इधर को आई है और ये आपका जे है, तो के क्या होगा, के इधर को होगा, और तीनों कैसे होंगे, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ईटा कैप क्या हुआ करता था, ईटा कैप हुआ करता था कि आपके ये जे और के का लंबवत इकाई सदिश, जो जे और के दोनों के ही लंबवत हो। तो आप बताइए जे और के दोनों के लंबवत क्या होगा, वो होगा आई कैप। तो यहाँ ईटा कैप की जो वैल्यू होगी, ईटा कैप की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी आई कैप के। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, आई कैप डॉट आई कैप, और आई डॉट आई मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वन होता है। तो इसको हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अब चलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो हम कर चुके थे, अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं कैसे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपकी इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। या इसका एक रिप्रेजेंटेशन और है, वो ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ब्रैकेट वेक्टर सी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो आप याद रखेंगे वो ये है कि आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, उसकी वैल्यू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, इसके इक्वल नहीं होती है। ये आप बात याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट याद तो आपको रखना है, लेकिन पता भी तो होना चाहिए क्यों नहीं होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहला फार्मूला ओपन करके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है कि इन दोनों की आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो ठीक है, पहले दूर वालों की लेनी है आपको, पहले दूर वालों की लेनी है, दैट इज वेक्टर ए डॉट लगाइए वेक्टर सी। ये डॉट प्रोडक्ट है, मैंने डॉट लगाया है, इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है, और जो बचा हुआ वेक्टर है उसको ऐसे ही चिपका दीजिए, ठीक है ना। मैंने क्या किया, पहले वाले की जो ब्रैकेट में लास्ट वाला है उसके साथ आप कर लीजिए, और जो एक बचा उसको ऐसे ही चिपका दीजिए, एक लगाइए माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, अब पहले पास वाले की मल्टीप्लाई कर लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, पहले दूर वाला फिर पास वाला, और जो बचा हुआ है उसको ऐसे ही चिपका दो, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एक्सपेंड कर दिया मैंने इसको, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक। अब सिमिलरली मैं बात करूं अगली वैल्यू की, वो क्या है, वो है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, इस पे ब्रैकेट लगी हुई है। तरीका फिर से, जो बिना ब्रैकेट का है, पहले ए बिना ब्रैकेट में था, इस बार बिना ब्रैकेट में सी है,
तो सी का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले से करेंगे, तो सी से दूर बी होगा या सी से दूर ए होगा, ए दूर होगा ना। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं लूंगा पहले सी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अब मैं इसको ए डॉट सी भी लिखूं इसके जैसा सिमिलर, तो कोई इशू नहीं है, लिख सकता हूँ। तो ये टर्म तो सेम रहेगा। एक माइनस लगाइए, उसके बाद क्या करना है, जो बच्चे पास वाले उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज अब होगा आपका क्या, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, और जो बचा हुआ है उसको ऐसे ही चिपका दीजिए। तो ये इसलिए इक्वल नहीं होते क्योंकि ये वाला टर्म तो सेम आ गया, माइनस सेम, लेकिन ये टर्म्स चेंज हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई हो। मैंने आपको पहले लिखाया था ये इक्वल नहीं होते हैं, वैलिड रीजन आपका ये रहा क्योंकि दोनों को ओपन करने का फार्मूला थोड़ा सा अलग है, इस वजह से वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का तो इतना ही रोल था, क्योंकि इस पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये तीन बनते हैं, या तो आपसे पहला पूछ लिया जाएगा, पहला नहीं तो आपसे दूसरे पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, और दूसरा नहीं तो आपसे तीसरे पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कराता हूँ, वो जैसे कि वर्कडन को मैं बाद में लेता हूँ, उससे पहले आपको एक चीज और कराना चाहता हूँ। वो क्या है, वो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की। वो क्या है, कह रहे हैं कि इफ एबीसी आर द थ्री वेक्टर रिप्रेजेंटिंग थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपके पास गिवन है जिसमें आपकी ए बी, अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं और इसको सी कह दूं, तो ए बी साइड को ए वेक्टर से, बी सी को बी से और सी ए को सी साइड से रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर सी से रिप्रेजेंट किया है। इस केस में जो एरिया है वो एरिया आपका इक्वल होता है किस चीज के, 1/2 मॉड ऑफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। ठीक है, अगर वहीं मैं बात करता हूँ ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज करके कि एबीसी जो है पहले साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर इस केस में एबीसी मैंने साइड को रिप्रेजेंट ना करके वो आपके पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आपके वर्टेक्स हैं उस वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वेक्टर ए इस प्रकार से है, ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया जो है उसके कई एक फॉर्मूले होते हैं, जैसे 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। मॉड याद रखना, ये मेरा मॉड लगा हुआ है, इक्वल होगा 1/2 मॉड ऑफ बी सी क्रॉस सी ए। ठीक है, इक्वल होगा 1/2